Okay. So the topic is statement and argument. तो क्या रहता है स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट में? बच्चों, आपको है ना, एक स्टेटमेंट गिवन होगा और उसके बेसिस पे कुछ आर्ग्यूमेंट गिवन होंगे। आपको ये जज करना होता है कि जो आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है या वीक आर्ग्यूमेंट है ना। अब स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट और वीक आर्ग्यूमेंट कैसे अपन डिसाइड करें कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है? कई फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे अपन ये चीज डिसाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होते हैं वो रिलेटेड होने चाहिए। जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, जिस भी प्रॉब्लम पे डिस्कशन कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, कुछ इस तरह से होना चाहिए जो डायरेक्टली रिलेट हो पा रहा हो। वहीं पर वीक आर्ग्यूमेंट होते हैं कि बात किस चीज की हो रही है और कहीं ना कहीं वो किसी और चीज से रिलेट कर रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका क्रिटिकल रीजनिंग का, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है, टू सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चंस। आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन, जितने वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उतने अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उतने अलग अलग तरह के लॉजिक सीखने को मिलेंगे कि अच्छा ऐसा होता है तो इस तरह से अपन को सोच के आंसर देना चाहिए, एंड सो ऑन, राइट। तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो कंडीशन है या सिचुएशन है वो क्या है? रियल एस्टेट बिल्डर्स हैव रिफ्यूज्ड टू ब्रिंग डाउन द प्रॉपर्टी प्राइसेस एज प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट दिस ईयर। तो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि भाई उनको अपने प्रॉपर्टी की प्राइसेस कम करनी चाहिए, बहुत ज्यादा प्राइसेस ले रहे हैं वो। नाउ विच आर द फॉलोइंग आर्गुमेंट वुड स्ट्रेंथन द स्टांस टेकन बाय द बिल्डर्स? अपन को किसको सपोर्ट करना है बच्चों? बिल्डर्स को। तो इनमें से पांच स्टेटमेंट आएंगे, इनमें से कौन सा ऐसा है जो बिल्डर्स को सपोर्ट कर रहा है? जल्दी से बताएं आप लोग। बिल्डर्स को सपोर्ट करना है। ओके, सो आंसर्स चेक करते हैं जल्दी से। श्रेया, सानवी, सक्षम, मयंक, पाखी, ऑल करेक्ट। वेरी गुड। तो देखो बच्चों, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। वन बाय वन अपन देखते हैं। वेरी फ्यू पीपल वेंचर्ड बाइंग प्रॉपर्टी दिस ईयर ओइंग टू एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस सेट बाय द बिल्डर। ये तो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है कि हाँ, प्राइस कम करनी चाहिए, बहुत कम लोग प्रॉपर्टी खरीद पाए हैं क्योंकि प्राइसेस एग्जॉर्बिटेंट है, बहुत हाई प्राइसेस है। सेकंड क्या बोल रहा है? विद द एवर इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ बेसिक मटेरियल सच एज सीमेंट एंड स्टील द प्रॉफिट ऑफ बिल्डर्स हैज गॉन डाउन बाय 48%। ये क्या बता रहा है कि वैसे ही प्रॉफिट उनका इतना कम हो गया है, तो गवर्नमेंट उनको प्राइसेस और कम करने को बोल रही है, तो ये तो और उनके नुकसान हो जाएगा। तो दिस इज द पॉइंट जो बिल्डर्स के फेवर में है कि हाँ, और प्राइस कम नहीं करनी चाहिए। आगे भी देखते हैं। द बिल्डर्स हैव अर्न ह्यूज प्रॉफिट। इसमें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इतना ज्यादा प्रॉफिट उन्होंने कमाया है। तो अगेन ये गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है कि भाई बहुत प्रॉफिट कमा चुके हैं, प्राइसेस आपको कम करनी चाहिए। In a report published by Nation Lilly, the margin of profit earned by builder per square foot is as much as 80%. Again, ये वो इंडिकेट कर रहा है कि बिल्डर्स तो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बहुत अच्छा मार्जिन मिल रहा है उनको। एंड लास्ट वन, द बिल्डर्स हैव टू नेसेसरी अबाइड बाय द डिग्री ऑफ गवर्नमेंट व्हिच कंट्रोल्स। अगेन ये गवर्नमेंट को वेल। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, केवल एक ही पॉइंट दिख रहा था, कोई कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस नहीं थे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सेकेंड, the Ministry of Sports has been advised by a committee to take the highest award in the field of sports back from two players who were allegedly involved in match fixing. तो दो प्लेयर्स थे, उनको बहुत अच्छा अवार्ड मिला था, जो स्पोर्ट्स की फील्ड में काफी अच्छा अवार्ड होता है, वो मिला था उनको। पर उनको वापस लेने की बात हो रही है उनसे अवार्ड। क्यों? क्योंकि वो मैच फिक्सिंग का कुछ होगा, इस वजह से। तो आपने पढ़ ही लिया क्या है। Which of the following statement would weaken the argument put forward by the committee to sports ministry? वीकन करना है। वीकन करना है एज इन हम चाहते हैं कि उनसे अवार्ड वापस ना लिया जाए। दीज आर द फाइव ऑप्शंस। देखें बच्चों, क्या लग रहा है आप लोग को? मानसी, करेक्ट।
तनस्वी, श्रेया, सानवी, श्रेया बियानी, सक्षम, ऑल करेक्ट बच्चों, ऑल करेक्ट। वेरी गुड। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ए ओनली। अब देखो, पहली बात तो यहाँ पे भी एलिगेशंस, अपन ने कल परसों की क्लास में भी डिस्कस किया था कि एलिगेशंस के बेसिस पे कुछ भी करना बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। एलिगेशंस है। दूसरी बात, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? गुड कंडक्ट इन द पास्ट एंड लैक ऑफ एविडेंस। तो जब गुड कंडक्ट भी चलो छोड़ो, केवल गुड कंडक्ट होता ना तो भी मैं उनसे अवार्ड तो वापस लेता यदि उन्होंने गलत किया है तो। पर जब लैक ऑफ एविडेंस है तो फिर आप किस बेसिस पे अवार्ड वापस ले सकते हैं? तो बहुत इजीली हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं। मैं बाकी सर के एक बार ई वाला पॉइंट समझा दो ना। ई वाला, हाँ सर। the committee is constituted by some of the most respected and esteemed members from the field of sports and politics। बस ये यही है। तो देखो ये तो रेलेवेंट ही नहीं है ना बेटा, जो मैं बोल रहा था ना वीक आर्ग्यूमेंट की पहचान होती है कि वो रेलेवेंट ही नहीं होता। अच्छा, कमेटी किसी से भी मिलकर बनी हो, कमेटी का काम क्या है? सही गलत डिसाइड करना ना। मेरे को क्या फर्क पड़ा है कमेटी किससे बन रही है ना? ठीक ठीक है सर, तो हाँ। ये चीज है बेटा। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। Many organizations have been resorting to recruitment based upon performance at graduate postgraduate level exam rather than conducting exams for the same purpose। क्या होता है बेटा, रिक्रूटमेंट के लिए कोई कंपनी आती है तो दो तरीके होते हैं उनको रिक्रूट करने के। या तो आपका जो ग्रेजुएशन में आपका क्या स्कोर रहा, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या स्कोर रहा, उसके बेसिस पे ले ले। या फिर वो अलग से एक अपना एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट कराए, अपना अलग से एक प्रोसेस कंडक्ट कराए। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, दे आर सेइंग दैट मेनी ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन रिजॉर्टिंग टू रिक्रूटमेंट बेस्ड अपॉन परफॉर्मेंस एट ग्रेजुएट लेवल। मतलब वो अलग से एग्जाम लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जो आपका कॉलेज में स्कोर है ना उसी के बेसिस पे आपका रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। हमें क्या करना है? विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू स्ट्रेंथन द आर्गुमेंट। मतलब हमें ये प्रूव करना है, हमें ये शो करना है कि ये सही बात है, उनको अलग से एग्जाम लेने की कोई नीड नहीं है। हमें ये शो करना है। कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है बताए? बहुत ही बढ़िया बच्चों। श्रेया, श्रेया मंत्री, हिमांशी, सानवी, मयंक, इशिता, पाखी, सक्षम, मान्या, भूमिका, आगम, पायल, पाखी, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट। तो इजी क्वेश्चन भी है वैसे। तो ये जो स्टेटमेंट ई है वो साफ साफ बता रहा है, वो उस तरीके की तारीफ कर रहा है कि भाई ये जो आपका नया तरीका है जिसमें आप ग्रेजुएशन के स्कोर के बेसिस पे सिलेक्शन कर रहे हो, ऐसे से क्या होगा? इससे आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा, रिसोर्सेज बचेंगे जो कि एक एग्जाम कंडक्ट कराने में जाते हैं। एक्चुअली बच्चे इसको सोच के देखें तो एक कंपनी जब एक एग्जाम कंडक्ट करती है तो बहुत रिसोर्सेज, बहुत ज्यादा टाइम का यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन तो नहीं कह सकते पर हाँ बहुत ज्यादा टाइम लगता है। यूटिलाइज हो रहा है नहीं हो रहा वो तो खैर उसमें तो डिस्कशन ही चल रहा है अपना। तो ये सारा टाइम बचाया जा सकता है यदि अपन ग्रेजुएशन लेवल के स्कोर पे ही ले लें तो ये एक है जो उसको सपोर्ट कर रहा है कि हाँ अलग से एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाना चाहिए। किसी को भी डाउट हो तो डिस्कस कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों? अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट गवर्नमेंट डायरेक्टिव, ऑल बैंक ब्रांचेस इन रूरल एरिया शुड बी कंप्यूटराइज्ड। और अपन को इसको वीकन करना है। गवर्नमेंट ने एक नया डायरेक्टिव निकाला है कि सारी बैंक की जो ब्रांचेस हैं कंप्यूटराइज्ड हो जानी चाहिए। और अपन को वीकन करना है। वीकन करना है मतलब अपन को ये बोलना है कि नहीं, कंप्यूटराइज नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ ना। बताएं।
ओके, तो जो आंसर्स आए हैं इस क्वेश्चन के, श्रेया, मयंक, सक्षम, पाकी, सानवी, इशिता, आयुषी, भूमिका, वैभव, आगम, श्रेया मंत्री, पायल गुप्ता, ऑल करेक्ट एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्या बोल रहे हैं ऑप्शन सी? नॉन कंप्यूटराइज्ड बैंक ब्रांचेस इन द रूरल एरियाज हैव बीन प्रूव्ड टू बी एज एफिशिएंट एज द कंप्यूटराइज्ड काउंटरपार्ट्स। भाई आप कंप्यूटराइज क्यों कर रहे हो? एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। पर ये तो ये बोल रहा है कि जो नॉन कंप्यूटराइज्ड ब्रांचेस है ना, वो भी उतनी ही एफिशिएंट है जितनी कंप्यूटराइज्ड है। तो फिर क्या सेंस कंप्यूटराइज करने का जब कुछ फायदा ही नहीं हो रहा? तो पहला, कंप्यूटराइजेशन ऑफ बैंक ब्रांचेस इन अर्बन एरियाज हेल्प इन मेकिंग देयर परफॉर्मेंस मोर एफिशिएंट, ये तो कंप्यूटराइजेशन को सपोर्ट कर रहा है। लैक ऑफ स्किल्ड एंड क्वालिफाइड मैन पावर हैज बीन सुटेबली सब्स्टिट्यूटेड बाय कंप्यूटर्स, अगेन सपोर्ट कर रहा है। थर्ड वाला हमने आंसर बता ही दिया। फोर्थ वाला, द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड स्पेशल टेस्ट फॉर कंप्यूटर नॉलेज इन ऑल रिक्रूटमेंट एग्जाम फॉर द बैंक, ये इतना रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, ये केवल ये शो कर रहा है कि जो भी एम्प्लॉयज होंगे उनको कंप्यूटर की नॉलेज होगी। और अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज वुड बी कंट्रोल्ड बाय ट्रेनिंग मोर एंड मोर प्रोफेशनल इन कंप्यूटर्स। अगेन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। The government has decided to instruct the banks to open new branches in such a way that there is one branch of any of the banks in every village of population 1000 and above, or a cluster of villages and population less than 1000, to provide banking services to all the citizens. तो गवर्नमेंट क्या एक रूल निकाल रही है, क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बैंक को, कि जिस भी विलेज में 1000 या 1000 से ज्यादा लोग रहते हैं वहां पर बैंक होना चाहिए, बैंक की एक ब्रांच होनी चाहिए। और जहां पर छोटा एरिया है, जहां पे 1000 से कम लोग हैं, तो ऐसे दो तीन विलेजेस का क्लस्टर करके और उनको एक बैंक की ब्रांच, उन तीन चार जो छोटे छोटे एरिया आ रहे हैं जिसमें कम लोग हैं, उनके लिए भी एक ब्रांच होनी चाहिए। इस तरह से बोल रहे हैं। विच आर द फॉलोइंग विल वीकन द स्टेप, वीकन करना है, नहीं खुलनी चाहिए ब्रांचेस, बताएं बच्चों। अगेन परफेक्ट आंसर, सानवी, शिता, मयंक, श्रेया, पाकी, भूमिका, सक्षम, ऑल करेक्ट बच्चों। करेक्ट वैभव, पायल करेक्ट, आगम करेक्ट। चलिए डिस्कस करते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। डी ऑप्शन क्या कह रहा है? लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ मेनी गवर्नमेंट ओन्ड बैंक इन रूरल एरियाज आर मेकिंग ह्यूज लॉसेस, क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट बिजनेस एक्टिविटीज। आप नई नई ब्रांचेस ओपन करने को कह रहे हो, भाई जो पहले से उसमें इतनी एक्टिविटीज नहीं हो रही है, तो नई का तो क्या ही सेंस है। तो डी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था इसका भी। The government has recently increased its taxes on petrol and diesel by about 10%. Which of the following can be a possible effect of the above cause? कॉज इफेक्ट अलग चीज होती है वैसे, पर इसमें क्वेश्चन आ गया है तो अपन इसको भी डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, इससे अब आगे क्या हो सकता है, इसका इफेक्ट क्या हो सकता है इस स्टेप का। गवर्नमेंट ने पेट्रोल पे रेट बढ़ा दिए, इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, ये पूछा गया। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों, सबका करेक्ट आंसर आ रहा है। सबका करेक्ट है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है भाई, अब क्या करे, गवर्नमेंट ने टैक्सेस वैक्सेस बढ़ाए तो पेट्रोल कंपनीज को भी अकॉर्डिंगली बढ़ाना ही पड़ेगा, राइट? तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो अभी तक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं। हाँ बोलो, कोई डाउट है? सर वो जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें स्टेटमेंट में सारे टाइप के बैंक्स की बात करी थी ना, या फिर सिर्फ गवर्नमेंट उन बैंक्स की बात करी थी? देखो कहीं पे भी स्पेसिफिक नहीं किया, गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है बैंक्स को, तो फिर वो अपन सारे बैंक ओके। मानेंगे, ओके सर। है ना? ये अच्छा क्वेश्चन है। Most of the companies in IT and IT sector in India have started hiring from engineering colleges campus this year.
and are likely to recruit much more than yearly recruitment of the earlier years. तो बेसिकली रिक्रूटमेंट बढ़ने वाला है. Which of the following substantiates का मतलब सपोर्ट करना ही होता है the facts stated in the above argument. सपोर्ट अपन को ये करना है कि रिक्रूटमेंट बढ़ने वाला है, ऐसा कुछ शो हो रहा हो, कौन से स्टेटमेंट से शो हो रहा है बताएं. चलिए, तो ज्यादातर बच्चों का ऑप्शन डी आ रहा है. एक का बी भी आया है, एक का बी और डी और ई में कंफ्यूजन है, ई भी आ रहा है. तो ये कैसा क्वेश्चन आया आप जिसके थोड़े डिफरेंट आंसर्स मिले हैं, डिस्कस करते हैं. हमें क्या करना था, सब्सटेंशिएट करना था स्टेटमेंट को कि ये रिक्रूटमेंट एक्टिविटी बढ़ रही है, मतलब रिक्रूटमेंट बढ़ रहा है. वन बाय वन देखते हैं. IT and ITs are the only sectors in India which are hiring from engineering colleges. चलो यदि मैं मान भी लेता हूं ऐसा, तो इससे कुछ पता नहीं चल रहा मुझे कि रिक्रूटमेंट कर ये रहे हैं, पर वो बढ़ रहा है या बढ़ने वाला है, ऐसा कुछ आइडिया नहीं लग रहा. तो फर्स्ट ऑप्शन तो एलिमिनेट होता है. सेकंड, गवर्नमेंट हैज स्टेप्ड अप रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज आफ्टर अ गैप ऑफ 5 years. गवर्नमेंट ने वापस 5 साल बाद स्टार्ट किए, तो स्टेप अप किया है, तो इससे भी रिक्रूटमेंट कैसा रहने वाला है या कैसा चल रहा है उसका कुछ आइडिया नहीं लग रहा मुझे बी से. The IT and ITs companies have now decided to visit the engineering college campus for tier 2 cities in India as well. Availability of qualified engineers will substantially increase in the near future. और none of the above. तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन, किसी का भी नहीं आया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. अब आप लोग बोलेंगे सी कैसे, क्योंकि सी तो किसी का भी आंसर था ही नहीं. ज्यादातर लोगों का डी आंसर था. डी पे मैं एक बार वापस डिस्कस कर लेता हूं. बेटा, क्वालिफाइड इंजीनियर्स का नंबर बढ़ने वाला है. नंबर बढ़ने वाला है, इससे भी रिक्रूटमेंट का पता नहीं चलता. कई बार क्या होता है, नंबर तो काफी बढ़ जाता है पर वो जॉबलेस रह जाते हैं. ऐसा तो बहुत सिचुएशन चलती है ना कि क्वालिफाइड इंजीनियर्स है फिर भी उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं. तो ये रिक्रूटमेंट से डायरेक्टली लिंक नहीं हो रहा है. हमें कुछ ऐसा बताना था जिससे ये शो हो जाए कि हाँ रिक्रूटमेंट एक्टिविटी बढ़ रही है. अब देखो सी पॉइंट क्या कह रहा है, द IT and IT companies have now decided to visit engineering college campus for tier 2 cities as well. वो टीयर 2 में भी जा रहे हैं. अभी तक वो टीयर 1 में ही थे, ये समझना पड़ेगा. और अब वो टीयर 2 में भी जा रहे हैं. इसका मतलब क्या हो रहा है कि टीयर 1 सिटीज से उनकी जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, इसलिए अब उनको टीयर 2 सिटीज में भी जाना पड़ रहा है रिक्रूटमेंट के लिए. और यहां से हमको पता चल रहा है कि हाँ रिक्रूटमेंट एक्टिविटी बढ़ रही है, रिक्रूटमेंट बढ़ रहा है. क्लियर है. अब ये अलग से मेंशन नहीं है कि पहले उन्होंने टीयर 1 में किया है, पर ये समझना पड़ेगा आपको स्टेटमेंट से ना. अब यहाँ पे क्या लिखा है, एज वेल दे आर विजिटिंग टीयर 2 सिटीज एज वेल. मतलब उनका टीयर 1 से तो काम ही नहीं चल पा रहा, इसलिए. कोई डाउट हो तो डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 8. इफेक्ट दे रखा है किसी चीज का इफेक्ट. बच्चों कॉज एंड इफेक्ट अलग से टॉपिक होगा अपना, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे कि कॉज क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है. तो अभी इफेक्ट दे रखा है. क्या इफेक्ट दे रखा है, मेजोरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द एलिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट scheme and left the organization with
with their retirement benefits within fortnight of launching the scheme. मतलब हुआ क्या है, एक कंपनी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट समझते हैं आप लोग कि आप अपनी इच्छा से रिटायर हो सकते हैं, तो एक कंपनी ने एक ऐसी स्कीम निकाल दी कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं, और ऐसा होने के विद इन फोर्टनाइट बहुत से लोगों ने रिटायरमेंट ले लिया, मेजोरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज। विच आर द फॉलोइंग कैन बी ए प्रोबेबल कॉज, इसका क्या कारण हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ होगा कि यार कंपनी की स्कीम निकालते ही लोगों ने रिटायरमेंट ले लिया, क्या कारण रहा होगा बताएं। सानवी सक्षम करेक्ट, श्रेया अभियानी रॉन्ग बेटा, पाकी इशिता करेक्ट, उदय करेक्ट। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। द ऑप्शन डी से करता हूं मैं। द कंपनी ओन लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड स्टेट विच विल फेच यूज सम टू इट्स ओनर्स। मुझको एज एन एम्प्लॉय मेरे को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स ऑफ द बैंक कंपनी वेंट बैंकरप्ट अगेन, कॉम्पिटिटर बैंकरप्ट हुआ है तो उससे मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगेन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी मेड ह्यूज पर्सनल गेन्स। बच्चों अगेन मैंने खुद ने कुछ गलत नहीं किया है, तो कंपनी के मैनेजमेंट ने कुछ गलत भी किया है, तो उससे मेरे को डायरेक्टली कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे मेरी जॉब का कोई लेना देना नहीं है। ए ऑप्शन which is the correct one. The company has been making huge losses for the past 5 years and is unable to pay salary. देखो कंपनी केवल लॉस में होती तो भी ये इतना स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं होता, बट यदि आप मुझको मेरी सैलरी नहीं दे पा रहे हो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई है ना। मैं तो जा ही आपके पास आई इसलिए रहा हूं जिससे मेरे को सैलरी मिले। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? सर बट इन्होंने रिटायरमेंट स्कीम को लाइक मतलब एम्प्लॉयज अवेल कर सकती थी, तो मतलब उनके पास इतने फंड्स तो होंगे ना। बेटा अब रिटायरमेंट स्कीम क्या है, उसमें आप किस तरह से फंड दे रहे हो या क्या कर रहे हो वो कुछ मेंशन नहीं है। पर इससे हमको एक चीज पता चल रही है श्रेया, कि लोग छोड़ने में बहुत इंटरेस्टेड थे इस कंपनी को, तभी तो स्कीम के लॉन्च होते ही ज्यादातर लोगों ने रिजाइन कर दिया। मैं किसी कंपनी अच्छा। से बेटा, अच्छा इन जनरल अपन किसी कंपनी से कब रिजाइन कर सकते हैं, जनरली दो ही कारण होते हैं, या तो आपको वहां से इतना पैसा नहीं मिल रहा हो या सैलरी नहीं मिल रही हो प्रॉपरली, या फिर आपको एक काम जो कर रहे हो वो पसंद ना हो, या वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा हो, वर्कलोड बहुत ज्यादा हो, ये एक दो फैक्टर्स होते हैं जिससे कोई भी अपनी जॉब छोड़ सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन से जो पांचों ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा था और जो लिंक भी हो रहा था वो ऑप्शन ए था। क्लियर है बेटा? यस सर। क्वेश्चन 9 to 13 अगेन। अब ये थोड़े सिंगल लाइनर्स आ गए हैं। शुड देयर बी ए कंप्लीट बैन ऑन सेटिंग अप थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया? कंप्लीट बैन का मतलब समझ गए आप लोग? क्या कंप्लीट बैन होना चाहिए थर्मल पावर प्लांट्स पे? और इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको ये। अब आपको ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी, फिर आपको बताना है कि ओनली ए इज स्ट्रॉन्ग, ओनली बी, या इधर ए और बी, या नन, या सी, जो भी है वो आपको बताना है। क्या है क्वेश्चन, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं उन पे क्या कंप्लीट बैन होना चाहिए क्या? ऑप्शन डालिएगा। इशिता सक्षम श्रेया करेक्ट, सानवी, एक सेकंड, श्रेया आपका रॉन्ग है बेटा। सानवी करेक्ट, मयंक रॉन्ग, केशव करेक्ट, पायल आगम करेक्ट। ओके, तो वैभव करेक्ट। देखिए यहाँ पे क्या है, फिर वही बात आती है आर्ग्यूमेंट, कौन सा रिलेट कर रहा है, कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। यस, दिस इज द ओनली वे।
मैं बोलता कि हाँ थर्मल पावर प्लांट्स पे बैन होना चाहिए, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होता। मैं यदि ये बोल देता हूँ कि ये इकलौता तरीका है, तो देखो आपका वीक आर्ग्यूमेंट क्या होता है? वीक आर्ग्यूमेंट वो होता है जिस पॉइंट को आप कोई पॉइंट, आप आर्ग्यूमेंट में कोई पॉइंट यूज कर रहे हैं, उसको सामने वाला इजीली कट कर दे, तो वही वीक आर्ग्यूमेंट है। अब यदि आप मुझे बोलोगे कि ये इकलौता तरीका है, तो मैं बोलूंगा यार इकलौता तरीका तो कैसे है भाई, और भी तरीके हो सकते हैं। तो इस ओनली वर्ड की वजह से फर्स्ट वाला थोड़ा अपना वीक हो गया। सेकंड वाला बोल रहा है कि यार पहले से इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है और आप थर्मल पावर प्लांट्स को और बैन कर दोगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी आएगी कहां से? तो बी वाले स्ट्रॉन्ग के डायरेक्टली लिंक कर रहा है, प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है, बी तो होना चाहिए। सी बोल रहा है कि बहुत सी डेवलप कंट्रीज, उनमें अभी भी सेटअप हो रहे हैं थर्मल पावर प्लांट। तो देखो यार, बात सिंपल है, मेरी दिक्कत है तो मेरे को मेरे हिसाब से सॉल्यूशन देखना है। कोई दूसरा क्या कर रहा है उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उनके हो रहे होंगे सेटअप, हो सकता है उनके कंट्री में ये दिक्कत ही नहीं होगी पोल्यूशन की, तो वो कर रहे होंगे सेटअप। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, दैट इज ओनली बी इज स्ट्रॉन्ग। किसी को डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड रिपेयर वर्क इन बिग सिटीज बी कैरिड आउट ओनली लेट एट नाइट? जो रोड पे रिपेयर वगैरह का काम चलता है बच्चों, क्या रात को होना चाहिए क्या? नो, दिस वे द वर्क विल नेवर गेट कंप्लीटेड। No, there will be unnecessary use of electricity. Yes, commuters will face lot of problems due to repair work during the day. क्या आंसर आपको लग रहा है? सक्षम, केशव, मयंक, पाखी, इशिता, ऑल करेक्ट। भूमिका करेक्ट, पायल, आगम करेक्ट। अच्छा कर रहे हो बच्चों आप लोग। टॉपिक भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, अभी तक के क्वेश्चन भी इतने डिफिकल्ट नहीं है, अच्छे हैं। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फर्स्ट वाला इलॉजिकल, कि इस तरह से तो काम ही कभी खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? सेकंड वाला, अननेसेसरी यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रात को काम करेंगे तो, चलो मैं मान भी लेता हूं ऐसा होगा, पर ये किस कॉस्ट पे हो रहा है? ये इस कॉस्ट पे हो रहा है कि लोगों को कन्वीनियंस दी जा रही है, लोग आराम से अपना आ जा पाएंगे, उनको दिक्कतें नहीं होगी। तो यदि इसके लिए मुझे थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी यूज, या फिर आप बोलो वेस्ट भी करनी पड़ रही है, तो वो चलेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है। थर्ड वाला स्ट्रॉन्ग है, जो डायरेक्टली प्रॉब्लम से लिंक कर रहा है। द करेक्ट आंसर इज सी ओनली। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप डिस्कस करिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को। Should all the deemed universities be de-recognized and attached to any of the central universities in India? Deemed university समझते हैं ना बच्चों आप लोग, जो खुद के लेवल पे ऑपरेट करती है ना। जैसे आप यदि किसी भी कॉलेज में है तो वो आरयू के अंदर आता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। जबकि डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है? जो खुद ही पूरा, खुद के पेपर्स भी खुद ही करते हैं, मतलब सारा उनका कंट्रोल उनके अंडर होता है, वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से लिंक नहीं रहते। इजी क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं ओनली ए एंड बी, ओनली बी एंड सी, ए एंड सी, ऑल ए बी सी, नन ऑफ द अबव। बेटा आप लोगों ने जो आंसर दिया है उदय और तनुश्री, वो बी वाला, मतलब ओनली बी इज करेक्ट बोलना चाह रहे हो आप? ए एंड सी। फिर एक बार ऑप्शंस वापस दिखा दो। ऑप्शंस हैं ए एंड बी एंड सी, ए एंड सी, मतलब दो दो के पेयर में आ गए। एक ने बोल दिया कि सारे ही सही है, और एक ने बोला कि कुछ भी सही नहीं है। अब देखो बच्चों के सबके बहुत अलग अलग आंसर्स आए हैं, चलो एक एक करके डिस्कस ही करते हैं बच्चों। Should all the deemed universities? Yes, many of these deemed universities do not conform to the to be required standard.
पहली बात बच्चे, ये ऑल की बात कर रहा है, ऑल। सबको बंद कर देना चाहिए क्या डीम्ड यूनिवर्सिटीज को? बंद है दिन क्या, उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अटैच कर देना चाहिए सबको? बोलो, रिप्लाई करो। नो सर। हाँ सर। तो भाई, अब यदि आप फर्स्ट वाला बोल रहे हो कि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में ये जो इनके स्टैंडर्ड रूल होते हैं वो फॉलो नहीं होते, स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होते हैं, अरे तो भैया जिन जिन में नहीं होते उनको कर सकते हो, सारी को नहीं कर सकते ना। इसलिए फर्स्ट वाला वीक होगा, क्योंकि स्टेटमेंट में सारी यूनिवर्सिटीज की बात की है जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। सेकंड, सेकंड अच्छा पॉइंट है। ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, गवर्नमेंट के ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते कि यही सिलेबस चलेगा, यही करिकुलम चलेगा। तो ये क्या, इनोवेटिव कोर्सेज लॉन्च कर सकती है अपने अलग से। ये एक अच्छा पॉइंट है। और थर्ड, कि ये मैनी सच यूनिवर्सिटीज आर बेसिकली मनी स्पिनिंग एक्टिविटीज, तो मैनी की बात की है, फिर वही बात है, अपन सबको तो बंद नहीं कर सकते। तो मेरा मानना है कि वैसे यदि मैं आंसर देता तो इसका ओनली बी देता, विच इज नॉट अवेलेबल इन दी ऑप्शंस। तो मैं किस ऑप्शन के साथ जाऊंगा? नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई सा भी नहीं। नन ऑफ दी अबव का मतलब होता है जो ऑप्शन मुझे गिवन है ना, उनमें से कोई सा भी नहीं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड देयर बी a cap on drawing groundwater for irrigation purposes in India? इरिगेशन के लिए जो पानी अपन निकालते हैं ना, उस पे कोई अपर लिमिट होनी चाहिए क्या, कि इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते? आर्ग्यूमेंट्स ये है आपके सामने, बताइए क्या आंसर होगा। चलो, बहुत से बच्चों के आंसर आ गए। बच्चों ये एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। नो, irrigation is of prime importance for food production in India and it is heavily dependent on groundwater in many parts of the country. क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग है क्या आर्ग्यूमेंट? डिस्कस करो बच्चों, क्या स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपको? यस सर। भाई मेरे अकॉर्डिंग तो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि उस पर लिमिट लगा दे क्या, और मैं कह रहा हूँ यार बहुत सारा जो अपना एग्रीकल्चर का जो वो है, फूड प्रोडक्शन है, वो इस पे डिपेंडेंट है। आप यदि इस पे थोड़ा अपर लिमिट लगा दोगे तो फिर मेरा क्रॉप तो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगी ना। तो फर्स्ट तो अच्छा पॉइंट है। सेकंड, सेकंड भी अच्छा पॉइंट है यार। सेकंड बोल रहा है कि ये इस लेवल पर आ गया है कि भाई अलार्मिंग सिचुएशन है, आप अभी भी नहीं संभले तो ये तो खत्म हो जाएगा, सीरियस एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। तो एक पॉइंट सपोर्ट कर रहा है कि नहीं निकालना चाहिए पानी, एक पॉइंट उसको अपोज कर रहा है, पर दोनों स्ट्रांग है। तो बी भी स्ट्रांग लग रहा है मुझे। सी, yes, India just cannot afford to draw groundwater any further as the international agencies have cautioned India against it. इसका क्या मतलब हुआ सी का? बोलो बच्चों, सी का क्या, सी से आप क्या समझे? सर की इंटरनेशनल एजेंसीज जो है उन्होंने इंडिया को ये वार्निंग दी है कि उनको अब अंडरग्राउंड वाटर और नहीं निकालना चाहिए क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उतना है ही नहीं, खत्म हो जाएगा। तो इस वार्निंग को क्या ऐसे ही चलने दें या इसको सीरियसली मान ले? और ये इंटरनेशनल एजेंसीज कौन सी हैं?
देखो बच्चों, अब बात क्या होती है, ये इंटरनेशनल एजेंसी जिनकी बात हो रही है डेफिनेटली वो इसी फील्ड से रिलेटेड एजेंसीज हैं, और उन्होंने ही वार्निंग दी है कि भैया आपका ग्राउंड वाटर लेवल वैसे ही कम है बहुत ज्यादा, आपको और नहीं करना चाहिए। तो ये भी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है ना, वो यही दे कॉशन इंडिया अगेंस्ट इट। तो ये भी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो किसी ने भी आंसर नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन, should there be a restriction on the construction of high rise buildings in big cities in India? अब हाई राइज बिल्डिंग क्या हो गया, जो जैसे आजकल चल ही रहा है, जयपुर में भी वो कल्चर आ ही रहा है, पर बाकी जो मेट्रो सिटीज होती है कि भाई बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है ना, तो उनपे एक रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए क्या? दो आंसर मिल रहे मुझे, या तो मिल रहा है कि ओनली सी वाला इज स्ट्रॉन्ग, या मिल रहा है कि ए एंड सी। देखो सी तो सही पॉइंट है कि भैया जो पहले से बनी हुई है उनमें तो प्रॉपरली वो करो आप, तब जाके आप नहीं को अलाउ करो। ठीक है, सी तो वैलिड पॉइंट है। ए पॉइंट, ए पॉइंट बोल रहा है कि नहीं बैन नहीं होना चाहिए क्योंकि एडिक्वेट लैंड नहीं है, पॉपुलेशन तो ग्रो हो ही जा रही है, यू कैन नॉट एक्सपेंड हॉरिजॉन्टली, इसलिए वर्टिकली एक्सपेंशन हो रहा है। ए पॉइंट स्ट्रॉन्ग है या नहीं है बताओ, डिस्कस करो बच्चों। सर है। यस सर इट इज। सर है। भाई ए पॉइंट बोल रहा है कि वी डोंट हैव ऑप्शंस, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है तो रहने को जगह तो चाहिए ही चाहिए। अब लैंड तो लिमिटेड है ना, पर आप उसकी हाइट बिल्डिंग की बड़ी करके वो कर सकते हो। तो एक्चुअली ए बी स्ट्रॉन्ग है, वो ये दिक्कत बता रहा है कि ऐसा करना क्यों पड़ रहा है, हाई राइज बिल्डिंग्स की नीड क्या है। तो बोथ ए एंड सी आर स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। शुड द प्रोविजन टू डिसॉल्व द असेंबली प्रीमैच्योरली बी अमेंडेड? जो अपने ये पार्लियामेंट में सेशन वगैरह होते हैं ना, असेंबली होती है, इसको प्रीमेच्योरली वो डिसॉल्व कर देते हैं। वो नहीं करते कि कभी लड़ाइयाँ होने लग जाती है, कभी हल्ला होने लग जाता है, तो वो रोक देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं उस दिन की एक्टिविटीज को, राइट? ऐसा होता है, तो ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यस, on occasions of the on occasion the provision has been used by ruling government to fulfill their vested interest, no, to fulfill the constitutional obligation and norm, it sometimes becomes the need of the hour to dissolve the assembly prematurely. इजी क्वेश्चन है।
ठीक है, तो बहुत बच्चों के आंसर आ गए। फर्स्ट पॉइंट कौन समझाएगा मुझे? Yes, on occasion the provision has been used by a ruling government to fulfill their vested interests. अच्छा, ये बात क्या हो रही है कि ये जो असेंबली को डिसॉल्व कर देते हैं ना, इस रूल को चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो पहला तो इन्होंने दिया है पॉइंट कि हाँ, कई बार क्या रूलिंग गवर्नमेंट होती है ना, वो उसको खुद के इंटरेस्ट में यूज कर लेती है। बोलो बच्चों, फर्स्ट होना चाहिए क्या? यस सर। फर्स्ट होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए कि हाँ सही बात है। और अमेंड करने का मतलब टू चेंज इट इन अ बेटर वे, मतलब अच्छा ही करने की कुछ होगा। सेकंड, नो टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, इट समटाइम्स बिकम्स द नीड ऑफ द आवर टू रिजॉल्व द असेंबली। ये मेरे को इलॉजिकल पॉइंट लग रहा है कि नीड ऑफ द आवर कैसे हो जाता है भाई? काम रोकना कैन नेवर बी ए सोल्यूशन, तो ओनली वन इज स्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन 15, should HIV test be made mandatory in India for brides and grooms before marriage? HIV टेस्ट एक मैंडेट होना चाहिए या नहीं? Yes, India is one of the countries where the number of HIV victims is the highest. It is essential for India to make efforts to restrict the number of victims, and no, it will be humiliation of brides and grooms both. Easy question है बच्चों। श्रेया, मयंक, मान्या, तनिषा, तनस्वी, उदय, सक्षम, आयुषी, श्रेया, पायल, आगम, केशव, वैभव, ऑल करेक्ट बच्चों। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं। Should there be a censor board for supervising advertisement issued by different companies? No. It is important to have censor boards for various purposes. ये तो यस होना चाहिए ना। Should there be a censor board? या तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट होना चाहिए था, ये थोड़ा स्टेटमेंट में दिव्य को गड़बड़ लग रही है। या फिर यहाँ पे नो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कर लेते हैं, नो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट to have censor board for various purposes. Yes, on many occasions it has been witnessed that the advertisement has created a lot of debate by showing such scenes in the advertisement as are detrimental to our social fabric. Again, easy question. Okay, so Paki, Agam, Manya, Shriya, Sanvi, Payal, all correct. बच्चों सबका almost correct answer है। Correct answer is second only. होना चाहिए भाई, बहुत strong point है। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि कई बार होता है, कई ऐसे एडवर्टीजमेंट आ जाते हैं जिसके बाद उसके बेसिस पे कोई लड़ाइयाँ हो जाती है कि उसमें ऐसा कहा गया है या इस कम्युनिटी को टारगेट किया गया है या इस तरह का कुछ। तो हाँ, एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए जिससे ये सारे इश्यूज ना रहे। शुड स्टूडेंट्स बी अलाउड टू वर्क व्हाइल दे आर स्टडीइंग? Yes, the economic background of every individual does not allow them to pursue education. Such a permission therefore makes it feasible to fulfill one's dream. और सेकंड वाला भी सपोर्ट ही कर रहा है कि हाँ होना चाहिए। क्या बोलते हो बच्चों? मयंक, श्रेया, उदय, इशिता, आयुषी, पायल, मान्य, पाकी, भूमिका, आगा, सब बच्चों, वैभव, सबके सही आंसर है। करेक्ट आंसर इज बोथ, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, होना चाहिए। Should the employer have the right to terminate the services of employee on the ground of disability? क्वेश्चन समझ गए? होना चाहिए क्या उसके पास इतना राइट कि डिसेबिलिटी की वजह से वो अपने एम्प्लॉयज को टर्मिनेट कर दे? Yes, the employer plays an important role in achieving the employer's objective. If an employer is unable to perform the role because of disability, the employer must have the right to terminate the services of the employee.
No, humanity cannot be ignored. If a constitution facilitates reservation in jobs for disabled, why think of terminating the service if a normal person becomes disabled? ज्यादातर बच्चों का पॉइंट सेकंड आंसर है, कईयों का बोथ भी है और एक का नन भी है। बच्चों क्या, should the employer have the right to terminate the services of an employee on the ground of disability? अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखो क्या होता है, यदि कोई पर्सन है जो, सपोज करो मेरी एक फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री में कोई बंदा काम कर रहा था और एक्सीडेंटली वो डिसेबल हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है कि मशीन से सपोज करो हाथ कट गया है, ऐसा कुछ जिसकी वजह से उसकी डिसेबिलिटी आ गई, तो कहीं ना कहीं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि वो मेरा ही वर्कर था, तो मेरे को उसको कंपनी से नहीं निकालना चाहिए। ठीक है। अच्छा, क्योंकि गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है तो मेरे को भी देनी चाहिए, ये कोई पॉइंट नहीं हुआ। मैं गवर्नमेंट नहीं हूं, मैं खुद का सोचूंगा। पर यदि वो मेरा एम्प्लॉय है और मेरे यहाँ काम करते हुए ऐसा कुछ एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से वो डिसेबल्ड हो गया है, तो मेरी ड्यूटी बनती है या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसको सर्विस से टर्मिनेट ना करूं। पर यहाँ पर यदि ऐसा कुछ नहीं है, यदि कोई नॉर्मल बंदा है जो पहले से डिसेबल्ड था और वो मेरा काम प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, तो मैं उसको टर्मिनेट कर दूंगा। अपन को केवल मन से नहीं सोचना होता, दिमाग से भी सोचना होता है यहाँ पर। तो ऐसे नहीं कि यार थोड़ी फीलिंग्स में आ गई कि नहीं है ना, उसको कैसे टर्मिनेट करेंगे, सेंटी हो गए और उस बेसिस पे आंसर देते हैं, ऐसा नहीं करना होता है, सोच के आंसर करना होता है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्योंकि ये क्लियर नहीं है कि वो डिसेबिलिटी कैसे हुई, काम करते हुए ही हुई या फिर अलग से रिक्रूट किया गया था कोई जो नहीं कर पा रहा ढंग से काम, जो पहले से डिसेबल्ड था, यदि वो पता होता तो अपन बेटर वे में आंसर कर पाते। अदरवाइज मैंने आपको समझा दिया कि यदि यहाँ मेरे खुद के यहाँ काम करते हुए कोई डिसेबल्ड हुआ है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको मैं जॉब से नहीं टर्मिनेट करूंगा। यदि वो पहले से डिसेबल्ड है, मैंने उसको काम पे रखा है और वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो मैं उसको टर्मिनेट कर दूंगा। क्लियर है बच्चों ये पॉइंट आपको दोनों? तो तो सर सर अगर अब इसका आंसर ऐसा क्या होएगा? होता क्या कि हुआ? वन वन बाय वन, एम्प्लॉयज, हाँ। हाँ, एक एक हाँ, करके बच्चों। ओके, कि सर एम्प्लॉयज इंजर्ड ऑन द प्रेमिसेस ऑफ द एम्प्लॉयर। हाँ, तो बेटा मैं उसको फिर टर्मिनेट नहीं करता। और इनफैक्ट आपको एक बात पता होगी कि ऐसा कुछ होता है ना, तो उसका पूरा जो ट्रीटमेंट होता है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की ही बनती है। ओके सर। और इसमें ट्रीटमेंट वगैरह की तो बनती है, बट अगर वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा उस डिसेबिलिटी के बाद, तो देखो फिर बेटा, अब उसमें क्या होगा, यदि कंपनसेट वो करके नहीं आपके होता उसमें। आपकी कंपनी में ही काम करते हुए ऐसा हुआ है ना, तो कुछ और आपको चेंज करना पड़ेगा। आप उसको इस बेसिस पे निकाल नहीं सकते। इसका ये रूल्स होते हैं एक्चुअली, कि आपकी कंपनी में ही काम करते हुए हुआ है ना वो। यस सर। मैंने वही बात समझाई। सर इसमें फिर लक्ष्य, मैं WCA आ किसी जाता है और ना। को रिक्रूट कर रहा हूँ कि चलो ये मेरा काम कर देगा, वो नहीं कर पा रहा, तो मैं कहीं ना कहीं मैं उसको वो नहीं रखूंगा कि ठीक है यार मैं उसको निकाल दूंगा। जब वो मेरा काम करते हुए हो ना, तो ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है मेरी, है ना। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं है। एक बार केस क्लियर होता ना तो अपन बेटर पोजीशन में होते आंसर करने की भी क्या होना चाहिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19, शुड लीगल प्रोफेशनल्स ऑफ इंडिया हैव द राइट टू गो ऑन स्ट्राइक? क्या उनके पास इतना राइट होना चाहिए? मतलब राइट तो ऑब्वियसली सबके पास होता है कि स्ट्राइक पे जाने का राइट बेसिकली। लीगल प्रोफेशनल मतलब जनरली लॉयर, एडवोकेट जो हो गए अपने, उनकी बात की जा रही है। ओके, सो हिमांशी, उदय, मयंक, भूमिका, ऑल रॉन्ग। सक्षम गलत, इशिता रॉन्ग, आगम करेक्ट।
श्रेया बियानी रॉन्ग। देखो बच्चों क्या सीन है, पहले वो क्वेश्चन समझते हैं, वो क्या रहा है पहले वो समझते हैं। स्ट्राइक में क्यों जाना है पहले तो ये बताओ। सेकंड वाला तो वैसे सर ही व्हेन लीक दे हो आर गया। नॉट हैप्पी। हाँ मतलब एक्चुअली कुछ दिक्कत चल रही हो उनके साथ, उनकी कुछ मांगे हो जो सुनी नहीं जा रही हो, तो आप स्ट्राइक पे जनरली तभी जाते हो। सेकंड वाला बच्चों आपने कैसे बोल दिया सेकंड हो सकता है? स्ट्राइक वुड बी द ओनली ओनली मीनिंगफुल वेपन फॉर देम, ओनली। बिल्कुल ही नहीं। आपको अपनी एक प्रोटेस्ट करना है बेसिकली आपको, तो प्रोटेस्ट करने के और भी तरीके हो सकते हैं। जो कैंडल मार्च करते हैं, कोई क्या करता है, कोई क्या काला पट्टा बांध लेते हैं कई बार हाथों पे, मतलब देयर आर न्यूमरस वेज। स्ट्राइक इज नेवर द सॉल्यूशन। स्ट्राइक से आप कितना काम खत्म हो जाता है आपको वो पता है? नो, इंडिया इज ऑलरेडी फेसिंग अ बैकलॉग ऑफ अबाउट 3 करोड़ केसेस कंट्री वाइड ड्यू टू फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स ऑफ लॉयर्स। अनदर स्ट्राइक विल ओनली एनहेंस द ग्रीवियंसेस। पहले इतना बैकलॉग चल रहा है, एक दिन की स्ट्राइक से वो कितना इफेक्ट करेगा? और स्ट्राइक करनी ही क्यों है? डेफिनेटली आपका कोई पॉइंट है आपको रखना है तो प्रोटेस्ट करो, बट स्ट्राइक के अलावा और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए फर्स्ट ओनली। किसी को कोई भी डाउट है या पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शुड देयर बी ए फ्री फोन सर्विस फॉर चाइल्ड इन डिस्ट्रेस, फॉर चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस? बच्चों के लिए ऐसी फोन सर्विस होनी चाहिए क्या जहाँ पे मतलब यदि वो थोड़ा किसी भी तरह की दिक्कत में है तो एक बार कॉल करके बात कर पाए, ऐसा कुछ होनी चाहिए क्या? Yes, child is the father of man. No, this will be misused by children. Shreya Biani wrong, Saksham correct. Keshav correct. Paki correct. Ishita correct. बच्चों देखो, चिल्ड्रन चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, ये बहुत फेमस लाइन है। आप लोगों ने यदि सुनी है नहीं सुनी, पर ये बहुत फेमस लाइन है, पर यहाँ पे कहीं भी रिलेट नहीं हो रही है। दूसरा, मिसयूज बाय चिल्ड्रन, अरे क्यों भाई? देखो मिसयूज तो हर चीज का होता है, प्लस माइनस तो हर चीज में होता है। पॉइंट इज, आपको पता है जैसे बोर्ड एग्जाम्स आते हैं तो भी ये बच्चों के लिए एक हेल्पलाइन सर्विस शुरू कर दी जाती है कि आपको कोई भी दिक्कत है, आप कोई डाउट पूछना चाहते हैं, डाउट है देन सिलेबस से रिलेटेड है कुछ भी एक्स वाई जेड, तो गवर्नमेंट की तरफ से सर्विस रहती है। तो दिस विल बी मिसयूज्ड बाय द चिल्ड्रन, ये तो इलॉजिकल पॉइंट हुआ। और होनी चाहिए ऐसी सर्विस बच्चों के लिए। तो तो प्लस माइनस पॉइंट्स आपने बोला, पर हम एक तरह से प्लस माइनस पॉइंट्स ही तो देख रहे हैं, हमें ये थोड़ी ना देखना है कि ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हम तो बस एक सपोर्ट या इन फेवर या बेटा फिर स्कूल अगेंस्ट जाना स्टेटमेंट चाहिए की क्या बात। बच्चों को? सर ये तो लॉजिकली तो जाना ही चाहिए, बट हम तो सिर्फ एक क्वेश्चन के हिसाब से देख रहे हैं ना। हाँ हाँ, मैं वही समझा रहा हूँ। मैं जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ ना, वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि हर चीज का नेगेटिव कुछ ना कुछ हो सकता है। अपना यहाँ मेन मोटिव क्या है बच्चों के लिए सर्विस का, कि कोई भी वो स्ट्रेस में हो, कोई भी अपनी बात शेयर करना चाहते हो वो कर पाए। यस सर। अब मिसयूज, तो यदि 100 कॉल्स आएंगे तो उसमें से 10 तो गलत भी आएंगे, और मिसयूज क्या हो रहा है? मिसयूज तो कुछ भी नहीं हो रहा ना इसमें। भाई वो गलत कॉल कॉल करके क्या ही कर लेंगे। अब यदि कोई मुझे बोलता है कि सर स्कूल तो जाना चाहिए, तो मैं बोलूंगा यार स्कूल में तो बच्चों का ग्रुप भी बनता है, गलत आदतें भी सीख के आते हैं बच्चे, तो स्कूल तो नहीं जाना चाहिए। तो पॉइंट इज, अपना मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? कुछ ना कुछ नेगेटिव हर चीज में होगा बेटा, हर चीज में। फ्लाइट सर्विस होनी चाहिए क्या? एयरप्लेन चलने चाहिए क्या? हाँ क्यों नहीं चलने चाहिए, टाइम बचता है, ये होता है वो होता है। नहीं चलने चाहिए यार, अभी इतना भयंकर एक्सीडेंट हो गया था और लोग कितने मर गए थे। तो कुछ ना कुछ नेगेटिव हर चीज का हो सकता है, अपन को उसको कभी भी ध्यान नहीं देना होता है। अपन को मेजर ऑब्जेक्टिव देखना होता है, वो क्या है? यहाँ सर्विस क्यों निकाल रहे हैं? जिससे बच्चों का मन का थोड़ा मतलब वो अच्छा फील करे थोड़ा, क्योंकि जो मन की टेंशन है वो खत्म हो।
तो होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है श्रेया? ओके सर। Should citizen of India have the right to access information from the government? आरटीआई होता भी तो है, राइट टू इंफॉर्मेशन। Yes, more than 20 countries have equipped their citizens with the right to access information from their respective governments. Yes, the move would provide openness in government functioning and ensure transparency and accountability. Easy question, easy question. Saksham correct, Bhumika correct, Ishita Paki correct, Tarisha correct, Agam Shreya Vyani correct, श्रेया मंत्री करेक्ट। ठीक है, इजी है बच्चों। देखो दूसरा फिर वही बात आ रही है, दूसरा कर रहा है तो मैं भी कर लूं, या दूसरा नहीं कर रहा तो मुझे भी नहीं करना चाहिए। ये लॉजिकल पॉइंट होता है, क्योंकि दिक्कत आपकी है तो आपको देखना होता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना। सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि हाँ ओपननेस आएगी, लोगों को पता रहेगा कि गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात रहेगी, लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, होना चाहिए। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। शुड सर अ एक बार रेपिस्ट, 19th सॉरी क्वेश्चन, एक सॉरी बार सॉरी 19th क्वेश्चन, उसमें आंसर नन भी तो हो सकता है, क्योंकि लाइक फर्स्ट ऑप्शन में तो बोल रहे हैं कि उनसे लाइक उनको अलाउड ही नहीं होना चाहिए 19th क्वेश्चन में वो स्ट्राइक वाला। 19th में, हाँ 19th में, हाँ तो इसमें लाइक नन भी तो हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट वाले ऑप्शन में तो इन्होंने कह दिया कि अलाउड ही नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं होना चाहिए। स्ट्राइक तो किसी को भी अलाउड नहीं होनी चाहिए ना बेटा, मैं वही चीज सब वो समझा तो रहा फिर था। लीगल राइट तो हो गई ना, तो लाइक लीगल राइट तो डिनाई नहीं कर सकते ऐसे। देखो राइट तो है, पॉइंट यहाँ पे ये है कि स्ट्राइक क्यों, देखो पॉइंट है स्ट्राइक तो किसी को भी अलाउड नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, उसका जो मैंने रीजन बताया ना, कि स्ट्राइक एक फॉर्म है प्रोटेस्ट का, तो प्रोटेस्ट आप कर सकते हो, पर लीगल प्रोफेशनल्स के लिए क्यों बात की जा रही है, क्योंकि एक्चुअली आपको बैकलॉग पता है कितना ज्यादा चल रहा है केसेस का। जो आज का केस है उसको अगली तारीख दे दी जाती है कि नेक्स्ट डेट पे होगा। तो ये जो अपना वर्कलोड है ना बेटा, जैसे डॉक्टर्स को अलाउड होनी चाहिए कि स्ट्राइक, कि डॉक्टर्स की लीगल राइट नहीं है फिर स्ट्राइक करना? अरे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए बेटा? आपकी एक दिन की छुट्टी, कितने ही लोगों की इमरजेंसी केसेस होते हैं, कितने पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं। तो अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि इसके इफेक्ट्स क्या क्या आ रहे हैं। अलाउड का एज इन अलाउड, प्रोटेस्ट यदि करना है तो दूसरे तरीके से करो, स्ट्राइक नहीं करो। स्ट्राइक तो किसी को भी अलाउड नहीं होनी चाहिए, समझे? ओके सर। हाँ, तो अपन 22nd पे थे आई थिंक। शुड अ रेपिस्ट बी सेंटेंस टू लाइफ imprisonment in India? ट्वेंटी सेकेंड, इजी क्वेश्चन। तनीषा, श्रेया बियानी, सानवी, भूमिका, इशिता, मान्या, श्रेया मंत्री, मयंक, ऑल करेक्ट बच्चों। इजी भी था क्वेश्चन, इजी भी था, सबका सही आंसर है। दोनों ही पॉइंट बहुत वैलिड है। पहली बात तो थोड़े, जब तक स्ट्रिंजेंट रूल्स नहीं होंगे तब तक लोगों का डर नहीं रहता मन में, डर होना बहुत जरूरी है, तो फर्स्ट तो इसलिए करेक्ट है। सेकंड भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो रेप विक्टिम है वो एक्चुअली सफर करता है इतना थ्रू आउट द लाइफ, तो जिन्होंने ऐसा किया है उनको भी सफर करना चाहिए। बोथ आर स्ट्रॉन्ग। शुड प्रोलिफरेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड इन कंट्री बी रिस्ट्रिक्टेड? क्रेडिट कार्ड आजकल इतने ज्यादा वो चलते हैं, फोन आते रहते हैं सर आपका फ्री में क्रेडिट कार्ड बन रहा है एंड सो, तो क्या इस पे एक रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए क्या? यस, द फैसिलिटी प्रोवाइडेड थ्रू बैंक थ्रू इट makes a person spend thrift. No, the facility provided through it makes the card holder high tech. ओके, तो ज्यादातर बच्चों का फर्स्ट ऑप्शन आंसर आया है।
देखो, कईयों का बोध भी आया है और भूमिका और सक्षम का नन आया है, जो कि करेक्ट आंसर है। हिमांशी नन करेक्ट। बच्चों दोनों ही नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, डिस्कस कर लेते हैं। स्पेंड थ्रिफ्ट बनाते हैं। अरे भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या ये बच्चों को दिए जाते हैं क्या क्रेडिट कार्ड? यदि आप किसी पेचेवर पर्सन को दे रहे हो और वो बिना सोचे समझे खर्च कर रहा है, तो वो तो कैसे भी कर सकता है। आपको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी को क्यों खत्म करना है? बहुतों को एक्चुअली में नीड होती है। तो स्पेंड थ्रिफ्ट बनाना कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं हुआ। वो चीज पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। कई लोग होते हैं क्रेडिट कार्ड रखते हैं पर नहीं करते फालतू खर्चा, कई होते हैं जो पूरी लिमिट यूटिलाइज कर जाते हैं। तो इस पे अपन कोई स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं कह सकते इस चीज को। सेकेंड, हाईटेक, ये तो रिलेट ही नहीं कर रहा, हाईटेक बना देता है। या क्रेडिट कार्ड नहीं होना या होना, उससे आपके मतलब इसमें फर्क आ जाता है? बिल्कुल नहीं आता। बोथ आर वीक आर्ग्यूमेंट्स, दोनों ही वीक। कुछ डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं। चलो, should a close relative of a retiring government employee be given a job in government in India? Yes, where else will relative get a job like this? No, it will close door of government service to competent and needy youth. Easy one, direct answer. करेक्ट है बच्चों। देखो, फर्स्ट तो बहुत ही लॉजिकल सा पॉइंट है, और सेकंड बहुत अच्छा पॉइंट है कि यार ऐसे तो कोई और जो कॉम्पिटेंट है वो पहुंच ही नहीं पाएंगे कभी गवर्नमेंट जॉब। करेक्ट आंसर इज सेकंड ओनली। क्वेश्चन नंबर 25, should purchase of gold by individuals be restricted in India to improve its foreign exchange position? Yes, interference on customer right and freedom is desirable. No, business interest has to be guarded first. बच्चों क्या हुआ, इस पे आंसर क्यों नहीं आ रहे? सोचो। चलो डिस्कस करते हैं। यस, इंटरफेरेंस ऑन कस्टमर राइट एंड फ्रीडम इज डिजायरेबल, नहीं, ये वीक पॉइंट है। आप इस चीज पे क्यों रिस्ट्रिक्ट करना चाहोगे? नहीं, बिजनेस इंटरेस्ट हैज टू बी गार्डेड फर्स्ट। यस, देखो, कोई बैन नहीं होना चाहिए। बिजनेस इंटरेस्ट जिस तरह से चल रहा है चीजें, उसमें आपको इंटरफेरेंस एक्चुअली नहीं करना चाहिए। इससे कई चीजें पे इफेक्ट आएगा। अपन तो केवल एक छोटी सी पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए क्या, इसके रिpercussions क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ इसके इफेक्ट आएंगे, वो सारा देखना होता है। तो ऐसा कोई रूल लाने की कोई नीड ही नहीं है। इसका आंसर नन होना चाहिए, सॉरी सेकंड होना चाहिए। शुड टीचिंग ऑफ संस्कृत बी मेड कंपलसरी एट स्कूल लेवल? संस्कृत कंपलसरी होनी चाहिए क्या भाई?
अब क्या क्या पॉइंट आ रहे हैं? नो, वेयर आर द ट्रेन टीचर्स टू टीच दिस लैंग्वेज? यस, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर एंशिएंट लैंग्वेज। क्या बोलते हो बच्चों? नन, नन आ रहा है, ओके। सोच के आंसर दो बच्चों। ज्यादातर बच्चों का नन आ रहा है। उदय का सेकंड है, मान्या का सेकंड है, वैभव भी सेकंड पे बोल रहे हैं, केशव भी सेकंड बोल रहे हैं, सक्षम का नन। देखो बच्चों, तो संस्कृत की जो बात की इन्होंने, कंपलसरी होनी चाहिए क्या? अच्छा, यहाँ पे प्राउड का क्या पॉइंट है? यस, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर एंशिएंट लैंग्वेज। इसका ये सेंस है कि उसको कंटिन्यूएशन में रखना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए अपनी पुरानी भाषा पे, उसको कंटिन्यूएशन में रखना चाहिए, वो आनी चाहिए लोगों को। तो मेरा मानना है कि इसका आंसर होगा सेकंड ओनली। एक्चुअली फर्स्ट और वीक पॉइंट है वो तो सबको एलिमिनेट कर पा रहा है कि वेयर आर द ट्रेन टीचर्स। देखो, यदि नहीं होगा ना बेटा, यदि अपन संस्कृत को नहीं रखेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे करके ये पूरी ही गायब हो जाएगी। और क्योंकि ये अपनी एक, क्या बोलते हैं इसको, पुरानी कल्चर का पार्ट रहा है, तो उसको कंटिन्यूएशन में रखना चाहिए जिससे वो आगे तक चले। सेकंड स्ट्रांग है, प्राउड का यहाँ पे यही सेंस आ रहा है। शुड ऑल सर एजुकेशन बी ये मेड। हाँ हाँ बेटा इस बोलो। क्वेश्चन में कंपलसरी उसने बोला है तो ये तो बहुत ही एक्सट्रीम मेजर हो गया ना, क्योंकि लाइक प्राउड तो कंपलसरी का हम मतलब और भी बेटा, डिफरेंट वेज हो सकती हैं नहीं, एशियंट लैंग्वेज कंपलसरी को का प्रिजर्व मतलब यहाँ करने पे की। ये सेंस हुआ कि मतलब स्कूलों में, हाँ आपका अच्छा इसमें कंपलसरी बोला है ना, तो कि स्कूल में बेसिकली पढ़ानी चाहिए क्या संस्कृत? तो जैसे अभी इंग्लिश और हिंदी मैंडेटरी सब्जेक्ट्स ही तो होते हैं ना, मैथ्स भी मैंडेटरी सब्जेक्ट ही होता है ना, तो क्यों रख रखा है फिर मैथ्स को मैंडेटरी ना? तो समझो बात को, यहाँ पे किस सेंस में आया था ये क्वेश्चन। मैंडेटरी करने का मतलब ये यहाँ पे आ रहा था कि बच्चों में संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मतलब बेसिकली इसका सेंस इस क्वेश्चन का यहाँ से आ रहा है कि यदि ये नहीं होगी तो धीरे धीरे क्या वो लैंग्वेज गायब नहीं हो जाएगी? देखो, मैथ्स और इंग्लिश और हिंदी ये ऐसी चीजें हैं जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, तो इनके गायब होने का कोई पॉइंट नहीं है। संस्कृत आप डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते हो, इसलिए क्वेश्चन बना। अब शुड टीचिंग ऑफ इंग्लिश होता, अलग सेंस हो जाता क्वेश्चन का। शुड टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स होता, अलग सेंस हो जाता क्वेश्चन का। संस्कृत का सेंस किस चीज से आया है? ये अपने कल्चर का एक पार्ट रहा है, तो बच्चों को इसकी नॉलेज होनी चाहिए क्या, अपने कल्चर के बारे में पता होना चाहिए क्या? हाँ, होना चाहिए। इस सेंस में आया ये क्वेश्चन। क्लियर हुआ श्रेया? ओके सर। हम्म। शुड ऑल एजुकेशन बी मेड फ्री फॉर गर्ल्स एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस इन इंडिया? No, this will weaken our present social structure. Yes, this is the only way to bring back glory to Indian womanhood. Sanvi correct, Shriya Biani correct, Manya wrong, Tanisha, Shriya Mantri correct, Mayank correct, Keshav correct. Easy question था। पायल, सक्षम करेक्ट। देखो, सोशल स्ट्रक्चर को वीकेंड कर देगा ऐसा तो कोई पॉइंट, जबकि तो स्ट्रेंथन करेगा मेरे हिसाब से तो। और दूसरी बात कि दिस इज द ओनली वे, तो ओनली वे तो गलत कर देगा क्वेश्चन, अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ओनली वर्ड एक्सट्रीम कर देता है चीजों को। करेक्ट है मेरे को, तो करेक्ट आंसर इज नन। Should private colleges offering professional courses like engineering, medical and management be banned in India? अब देखो फिर ये क्या बैन की बात कर रहा है, प्राइवेट कॉलेजेस के बैन की। Yes, such courses should be run by government colleges only. Yes, no other country allow private colleges. अब सोच के आंसर देना बच्चों, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। सानवी, श्रेया करेक्ट, पाकी करेक्ट, श्रेया मंत्री करेक्ट, पाकी, उदय करेक्ट, तनिषा करेक्ट, आयुषी करेक्ट। ठीक है, इजी क्वेश्चन था बच्चों। अगेन नन इज द करेक्ट आंसर। क्यों ही करना चाहिए भाई? शुड बी रन बाय गवर्नमेंट कॉलेजेस ओनली, क्यों भाई? कोई रीजन तो दो आप। सेकेंडली, दूसरी कंट्री की बात अपन पहले भी कर चुके हैं कि वहां पे क्या होता है उससे कोई लेना देना नहीं होता है।
Question number 29. Excerpt from research report, average life expectancy in southern part of India is far more than that is in western part. मतलब साउथ के लोग ज्यादा लंबा जीते हैं. While the average life of native of South India is 82, that for a western is 74 only. Based on the above fact, the proposal that the above study makes is that if an individual moves from west to south, तो वो 8 साल ज्यादा जिएगा. क्वेश्चन समझ रहे हो? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों. मतलब वेस्ट वाले लोगों की जो एवरेज लाइफ है दैट इज 74 इयर्स एंड दैट फॉर साउथ इंडिया के लोगों की इज 82 इयर्स. तो ये ऐसे बोल रहे हैं कि कोई बंदा जो वेस्ट में रहता है अभी वो साउथ में चल जाएगा तो वो 8 साल ज्यादा जिएगा. Which of the following statement would weaken the above mentioned study proposal that the people belonging to western parts of India should move to South Africa to increase their life expectancy? Weaken करना है इस लॉजिक को. बताओ बच्चों. अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है. तो सबसे पहले आंसर दिया है श्रेया मंत्री ने एंड करेक्ट आंसर. उदय करेक्ट, बाकी करेक्ट. मयंक करेक्ट, सानवी करेक्ट, पायल, मान्या ऑल करेक्ट. तो बच्चों इजी क्वेश्चन था भाई. सीधी सी बात है, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो और आपकी लाइफ बढ़ जाएगी नहीं. तो इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया उसको पॉइंट सी में कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हायर है सदर्न पार्ट में वो वहां के जीन्स की वजह से, वहां के जो लोग रह रहे हैं ना उनकी. तो यदि आप नॉर्थ से साउथ या वेस्ट से साउथ मूव भी कर जाओगे तो जीन्स तो चेंज नहीं होंगे ना. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Next question, question number 30. Fortunately, more and more countries are shifting their focus away from industrial development to control climatic change these days. ज्यादातर कंट्रीज का फोकस जो है ना वो इंडस्ट्री डेवलपमेंट से ज्यादा क्लाइमेट कंट्रोल पे हो रहा है. अब उनको करना क्या है इसमें? ये है क्वेश्चन. वीकेंड करना है शिफ्ट के रीजन को. which of the following which of the statement ABCD mentioned above would weaken the argument for need of the shift? शिफ्ट की कोई नीड नहीं है. चलो वन बाय वन देख लेते हैं. क्या लग रहा है बच्चों? मतलब अपन को बेसिकली करना क्या है इस क्वेश्चन में? जो नीड ऑफ द शिफ्ट है ना उसको वीकन करना है कि नीड नहीं है. तो वन बाय वन अपन देखते हैं. स्टेटमेंट ए, द कंट्रीज विच फोकस मोर ऑन कंट्रोलिंग क्लाइमेट चेंज देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आर द ओनली रिचर वंस विच कैन अफोर्ड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एरियाज अदर देन. ये थोड़ा लॉजिकल कम लग रहा है.
डायरेक्टली उससे रिलेट नहीं कर रहा। अपन को ये शो करना है कि इतनी नीड ही नहीं है। ये तो ये बता रहा है कि जो पैसे वाली कंट्रीज है वो कर रही है, जो नहीं है वो नहीं कर रही। ये रिलेट नहीं कर रहा है, तो ए तो नहीं होना चाहिए। बी, many countries had once prioritized industrial development which proved to be harmful to the environment in the long run. बी बोल रहा है कि पहले इन्होंने इंडस्ट्रियल को उसको वो करा था कि उस पे अपना वो प्रायोरिटाइज करा था, उसकी रिजल्ट देखने को मिल ही रहे हैं कि अब वो लॉन्ग रन में हार्मफुल हो रहा है। देखो, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाना और क्लाइमेट कंट्रोल पे फोकस करना दोनों अलग बातें हो गई हैं, तो इसको इस सेंस में लिंक नहीं किया जा सकता। तो बी भी मेरे हिसाब से वीक ही रहेगा। Some experts are of the view that climate change is not as alarming as issue as it is made to be because it is natural phenomena and has been occurring regularly throughout the history of the earth. यार ये पॉइंट है जो हमको ये शो कर रहा है कहीं ना कहीं कि इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है क्लाइमेट चेंज पे फोकस करने की जितना कि किया जा रहा है। तो सी हो सकता है आंसर। If climate change continues at present rate, it would bring in large scale destruction to human habitation in very short time. तो ये चीज बोल रहा है कि क्लाइमेट पे आपको फोकस करना चाहिए। तो ये तो उल्टा हो गया जो अपन कहना चाह रहे हैं उससे। और ई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट बट डेफिनेटली नॉट द ओनली रीजन बिहाइंड ग्लोबल वार्मिंग। तो ऑप्शन है ए बी सी डी, बोथ बी एंड डी। सी शुड बी द करेक्ट आंसर। और ज्यादातर बच्चों ने आई थिंक सी ही आंसर दिया है। Which of the statement numbered A, B, C, D, E can be assumed inferred from the facts information given in the statement? ये वाला इससे रहने दो, ये मैं नेक्स्ट उसमें लूंगा। मतलब ये assumption वाली चीज अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही आता हूं मैं। Should India become a permanent member of United Nations Security Council? Yes, India has emerged as a country which loves peace and amity. No, first we should solve our problems like corruption, inflation, poverty, and malnutrition. क्या होना चाहिए? बताओ बच्चों। चलो, तो इसका आंसर जो होना चाहिए, एक परमानेंट मेंबर बन जाना चाहिए क्या इंडिया को। तो पहला बोलता है यस, इंडिया इज मच एज कंट्री विच लव, ये प्लेस नहीं है, ये पीस होना चाहिए। पीस एंड एमिटी फर्स्ट होना चाहिए क्या बच्चों, हाँ या ना? नो सर। फर्स्ट नहीं होना चाहिए। और सेकंड कि पहले खुद की प्रॉब्लम्स देखनी चाहिए, फिर सेकंड भी डायरेक्टली लिंक नहीं हो रहा कि हाँ पहले खुद की उस पर ध्यान दो। देखो, वो यदि मेंबर बन जाती है ना तो भी ओवरऑल भाई इसका फंक्शन क्या होता है यूनाइटेड नेशन इसका सिक्योरिटी काउंसिल का, बताया मैंने किसी को? तो बेसिकली इनका फंक्शन होता है टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। ये जो टेररिस्ट अटैक वगैरह होते हैं इन सब से ये सब, तो इसका पार्ट बनना और खुद की प्रॉब्लम पहले देखना अलग अलग बात है। इसका पार्ट बनोगे तो भी आप एनीवेज हेल्प करोगे ये चीजों में। तो दोनों ही पॉइंट स्ट्रांग नहीं लग रहे। आंसर इसका नन होगा। Should there be a complete ban on the advertising of wine or other alcoholic products in all forms of media? Complete ban होना चाहिए क्या?
नो, दिस विल एडवर्सली इफेक्ट द सेफ, सेफ नहीं है ये, सेल होना चाहिए। हाँ, no, this will adversely affect the sale of alcoholic product. Yes, this is the only way to save people from disease caused by alcoholic product. उदय, नन, मयंक का भी नन आ रहा है, श्रेया का फर्स्ट आ रहा है, पाखी, नन, पायल, नन, मान्या, नन, सानवी का फर्स्ट आ रहा है, वैभव का नन। देखो बच्चों, इसका आंसर मेरे हिसाब से नन होना चाहिए। फर्स्ट क्यों नहीं, क्योंकि पॉइंट फर्स्ट का ही आ रहा है, सेकंड तो आप सबने एलिमिनेट कर ही दिया होगा उंगली की वजह से। एडवर्सली इफेक्ट द सेल ऑफ एल्कोहलिक प्रोडक्ट, हाँ बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। पर अपन एडवर्टीजमेंट के लिए क्यों मना कर रहे हैं? आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनका एडवर्टीजमेंट अलाउड नहीं है, ये बैन है। तो उनको क्यों बैन कर रखा है? आपको कुछ आइडिया है इस चीज का बच्चों, क्योंकि कि सर क्यों? टेलीविजन सब लोग देखते हैं, मतलब छोटे बच्चे और भी, तो उनके लिए ऐसे इफेक्ट करेगा ऐसे। एग्जैक्टली exactly। और आपको ये भी पता होना चाहिए, पता है ये लोग क्या करते हैं फिर? ये जैसे ये अजय देवगन का वो नहीं आता जुबा केसरिया वाला, तो उन्होंने क्या किया है, उसको अलग प्रोडक्ट बना के वो शो करते हैं। वो डायरेक्टली टोबैको प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बैंड है। तो बैन तो जैसे फिर उनको भी नहीं। किंगफिशर वाटर बॉटल्स का करता है। किसका, सॉरी? किंगफिशर वाटर बॉटल्स का एडवर्टीजमेंट करते हैं ना। जो अल्कोहल अल्कोहल की जो कंपनीज होती हैं वो अपने लाइक वाटर्स और सोडास को। एग्जैक्टली exactly बेटा, तो डायरेक्टली इनको अलाउड नहीं होता है ना, इसलिए अलग तरीके निकाल लेते हैं एडवर्टीजमेंट के। तो वाइन और अल्कोहलिक प्रोडक्ट की सेल कम होगी, ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं हुआ। ये क्यों बैन होना चाहिए? क्योंकि इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, इसलिए बैन होना चाहिए। क्योंकि एडवर्टीजमेंट, जैसा कि मयंक ने बोला, कि सब देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, तो वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और यदि ये बैन नहीं होना चाहिए, तो फिर आपने टोबैको प्रोडक्ट्स को क्यों बैन कर रखा है? फिर तो वो भी बैन नहीं होने चाहिए। तो सेल ऑफ प्रोडक्ट इफेक्ट होगी, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बैन होना चाहिए। सेकंड, मैं इसलिए गलत बोलूंगा क्योंकि इसने ओनली वे कर दिया। यदि ये ओनली की जगह ऐसा करता था, दिस इज एन इफेक्टिव वे, तो मैं सेकंड आंसर मान लेता। पर इसने क्या कर दिया, दिस इज द ओनली वे, नहीं मानेंगे। Should national highways in India be given to private companies for maintenance? प्राइवेट कंपनीज को दे देना चाहिए क्या? ये टोल कटता है ना अपना, कभी भी टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं, टोल कटता है, तो वो क्यों कटता है टोल? टोल टैक्स जो लिया जाता है। तो ये यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या प्राइवेट कंपनीज को दे देना चाहिए क्या? यस, दे विल मेंटेन इट बेटर देन द गवर्नमेंट एजेंसीज। नो, बिकॉज दे आर मेंट फॉर पब्लिक। श्रेया बियानी, मयंक करेक्ट, सानवी करेक्ट, भूमिका सक्षम करेक्ट। इजी क्वेश्चन था बच्चों, नन शुड बी द करेक्ट आंसर। ये आप कंपैरिजन कभी नहीं कर सकते हो कि दे विल मेंटेन इट बेटर देन द गवर्नमेंट एजेंसीज, ये तो कैसे ही कह रहे हो, गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती भाई? और सेकंड तो इलॉजिकल सा है, नो बिकॉज दे आर मेंट फॉर पब्लिक। डज इंडिया नीड सो मेनी प्लान्स फॉर डेवलपमेंट? Yes, nothing can be achieved without proper planning. No, too much money, time, energy is being wasted on planning.
ओके, तो ज्यादातर बच्चों का नहीं, सबका इनफैक्ट फर्स्ट आंसर आया है, विच आई थिंक इज करेक्ट, क्योंकि प्लानिंग होनी चाहिए, प्लान्स होने चाहिए डेवलपमेंट की, तभी आप उनको एग्जीक्यूट कर पाओगे। सेकंड इलॉजिकल है कि टाइम और मनी वेस्ट होता है, ये कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इज इट राइट टू किल एनिमल इन द नेम ऑफ मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स? आपको पता होगा कि जो मेडिसिन के एक्सपेरिमेंट वगैरह होते हैं वो मोस्टली रैट पे या इन पे ही किए जाते हैं। Yes, they are available in abundance. No, we favor non-violence in field of life. क्या बोलते हो बच्चों? तो जो बच्चों का आंसर आ रहा है वो सबका नन आ रहा है। देखो बेटा, इज इट राइट टू किल द एनिमल? यस, दे आर अवेलेबल इन abundance, इलॉजिकल पॉइंट है। तो ऐसे तो ह्यूमंस भी abundance में ही है ना, उन पे कर लो। सेकंड वाला नॉन वायलेंस की बात अलग है, या मेडिकल एक्सपेरिमेंट, देखो मेडिकल एक्सपेरिमेंट किस चीज के लिए हो रहे हैं वो समझना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेरिमेंट तो किसी लिविंग बीइंग पे ही करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप बैन तो नहीं कर सकते या रोक तो नहीं सकते हो। तो नन इज स्ट्रॉन्ग, दोनों ही वीक आर्ग्यूमेंट्स हैं। शुड पब्लिक हॉलीडेज बी डिक्लेयर्ड ऑन डिमाइस ऑफ इंपॉर्टेंट नेशनल लीडर्स? नो, such unscheduled holidays will hamper the nation's progress. Yes, people would like to pay homage to the departed soul. क्या होना चाहिए बच्चों? भूमिका करेक्ट, वशिता रॉन्ग, उदय रॉन्ग, सक्षम रॉन्ग। देखो बेटा, होमेज के लिए पूरे दिन की छुट्टी जरूरी नहीं है, तो सेकंड तो वीक होता है। फर्स्ट वाला स्ट्रॉन्ग है, नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली नेशन की प्रोग्रेस रुकती है, छुट्टी देने से क्या होता है? आप एक दिन की छुट्टी किस चीज के लिए दे रहे हो? और उस एक दिन में कितना फर्क पड़ जाता है नेशन की प्रोग्रेस में, बहुत ज्यादा। शुड वी इम्पार्ट सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स? Yes, all the developing nations are doing so. No, we cannot impart it in co-educational schools. उदय केशव रॉन्ग, सानवी करेक्ट, श्रेया बियानी करेक्ट, मान्या करेक्ट। देखो, फर्स्ट इसलिए वीक है क्योंकि दूसरे लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूं, वो वाला पॉइंट आ जाता है, वो कोई मैटर नहीं करता। हमारे यहाँ नीड है तो करना है, नहीं है तो नहीं करना है। सेकेंड, क्यों नहीं कर सकते? वी कैन नॉट इम्पार्ट इट इन को एजुकेशन स्कूल, ये खुद ही वीक है, क्यों नहीं कर सकते भाई? तो इसका आंसर होगा नन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Should new universities be established in India? Yes, we have not yet achieved the target of literacy. No, fresh graduates will only add to the already grave situation of employment in India. So, according to me, none is strong. None, ज्यादातर बच्चों का none ही आंसर आया है, ऑलमोस्ट सबका none ही है आंसर। हाँ, तो सही है बच्चों, दोनों ही वीक है। वी हैव नॉट अचीव द टारगेट ऑफ लिटरेसी, तो उसके लिए नई यूनिवर्सिटी ओपन करने की नीड नहीं है, लोगों को अवेयर करने की नीड है, जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी चल रही है उसमें भेजने की नीड। और फ्रेश ग्रेजुएट्स विल ऐड टू द ग्रेव सिचुएशन, तो आप तो फिर ग्रेजुएशन होने पे रोक दो ना, कि बच्चों की ग्रेजुएशन ही ना हो, तो ये भी वीक ही है। क्वेश्चन नंबर 40, keeping in consideration the longevity of life in India, should the age limit of retirement in government jobs be increased?
बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से आंसर दो। सो द करेक्ट आंसर इज नन। फिर वही अदर कंट्रीज वाली बात आ गई। दूसरा, इट इज डिमांडेड, इट इज डिमांड ऑफ लैक ऑफ द एम्प्लॉइज। अरे भाई, एम्प्लॉयज की तो अलग अलग डिमांड्स आएंगी, तो आप इस बेसिस पे की डिमांड आ रही है इसको नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 41, should the government levy tax on agriculture income also? Yes, this is the only way to increase government income. No, 80% of our population live in rural areas. Again, easy question है बच्चों, जल्दी से आंसर दो। So the correct answer is none. नन कैसे? फर्स्ट वाला दिस इज द ओनली वे आ गया, वो उसको गलत कर रहा है। सेकंड वाला 80% रूरल एरिया के बीच में रह रहे हैं, तो उनसे इनके इनकम के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। दूसरी बात, रूरल एरिया डज नॉट मीन कि उनका एग्रीकल्चर का ही होगा, ऑल्दो मेजरली का एग्रीकल्चर ही होता है, तो डायरेक्ट रिलेशन फील नहीं हो पा रहा सेकंड वाले में, इसलिए सेकंड वाला नहीं होगा। Second, 42. The chairman of car company announced in a meeting that the trials of its first product, a new model of car X, are over, and its company is planning to launch this car in the market after 6 months. Which of the following would strengthen the chairman's decision? Material management and other resources will have to be in fine tune to maintain production schedule. Companies should also make plans for product other than car. The network of dealer must be finalized, and all legal, financial, and other matters in this regard should be finalized at the earliest. इजी क्वेश्चन है, कौन से दो तीन पॉइंट या एक पॉइंट काम के हैं वो बता रहे हैं आपको। उदय करेक्ट, वशिता करेक्ट, सानवी करेक्ट। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, श्रेया सक्षम करेक्ट। सी मतलब ओनली 1 and 3। देखो ये टाइम जो चाहिए 6 महीने का, ये क्यों चाहिए? सारी चीजें इनलाइन हो जाए, सारा अपना जो भी रिक्वायरमेंट है, लीगल एक्टिविटीज है, वो सारी कंप्लीट हो जाए, उन सब के लिए चाहिए, तो फर्स्ट और 3 में कवर हो। दूसरे प्रोडक्ट पे भी ध्यान देना चाहिए कंपनी को, ये इररिलेवेंट है, इससे रिलेट ही नहीं कर रहा है। Over the last 20 years, the rate of increase in total population of city X has been second to none in the world. Hence, the economic growth is more modest when per capita of total production is calculated. Over the last 10 years, the progress has been very slow. According to the passage, which of the following must be true? For the past few years, the birth rate has declined. हाँ या ना बोलते रहो, कह सकते हैं या नहीं? बर्थ रेट डिक्लाइन हुआ होगा। City X has very large population. The per capita production rate has not declined. Productivity per capita has not grown as fast during the past 10 years, and none of the years. पॉपुलेशन सिटी एक्स की इतनी बड़ी है, मतलब ओवर द इयर्स बहुत बढ़ रही है कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जब पर कैपिटा पर पर्सन के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी उनकी ज्यादा नहीं बढ़ रही है। बहुत अच्छा बेटा, श्रेया वेरी गुड, है ना। तो देखो बेटा, इनका क्या है, एक चीज ढंग से समझना, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, फिर भी जो पर कैपिटा है ना वो कम नहीं हो रहा है, पर उसकी जो प्रोग्रेस है वो स्लो है, पर वो कम नहीं हो रहा है। इसका मतलब देखो, फर्स्ट पॉइंट बर्थ रेट हैज डिक्लाइन, नहीं। सेकंड, लार्ज पॉपुलेशन, पता नहीं। अपन यहाँ पे कैपिटा इसकी बात कर रहे हैं, ये पॉइंट आंसर देना सही नहीं है। द पर कैपिटा प्रोडक्शन रेट हैज नॉट डिक्लाइंड। यार ये तो अच्छा पॉइंट है ना, डिक्लाइन कहाँ पे हुई है? उसकी जो रेट की ग्रोथ है वो स्लो है, पर वो डिक्लाइन तो नहीं हुई ना। क्वेश्चन समझे आप? तो फिर तो डी भी करेक्ट है। डी, productivity per capita has not grown as fast during the past 10 years.
बेटा अब इसमें क्या कंपैरिजन है, डी में, डी आप सही बोल रहे हो। यदि मैं ये बोल देता ना कि इसकी स्लो ग्रोथ है, पर यहाँ पे क्या किससे मतलब लास्ट 10 इयर्स की बात कर रहा है। चक्कर क्या है, ओवर द लास्ट 20 इयर्स बोला गया है क्वेश्चन में, तो ये 10 इयर्स कहाँ से ले आया ना, वो गड़बड़ कर रहा है, समझे श्रेया? पैराग्राफ की लास्ट लाइन में 10 years लिखा है। हाँ हाँ, नहीं पर बात ये है कि इसमें थोड़ा कंपैरिजन वाला पॉइंट आ रहा है, प्रोडक्टिविटी पर कैपिटा हैज नॉट ग्रोन एज फास्ट। अब ये एज फास्ट जब बोल रहा है तो ये किसी से कंपेयर करके बोल रहा है ना, वो चीज मैं स्टार्टिंग के 10 साल और ये वाले 10 साल में कैसे कंपेयर करूं, वो थोड़ी दिक्कत दे रही। या कंपैरिजन नहीं होता तो ओके ये भी सर। पॉइंट सही हो सकता था। ठीक है, चलो ठीक है। तो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस कितने हैं, कुछ और अलग तरह के क्वेश्चंस में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी से, 2-3 क्वेश्चन और। चलो ये वाला करते हैं। 49, the average family income in the metros has increased today as compared to earlier, as in most families these days husband and wives both are working, which of the following inferences cannot be drawn from the above statement? इजी क्वेश्चन है, कैन नॉट बी ड्रॉन बोला है, जो आप इन्फर नहीं कर सकते। तो देखो बच्चों, इट वॉज लेस प्रिवेलेंट फॉर द स्पाउस टू वर्क अर्लियर, ये तो सही बात है, ये तो इन्फर कर सकते हैं क्योंकि ये नंबर इंक्रीज हुआ है तो पहले कम रहा होगा, कह सकते हैं। वाइफ्स अर्न मोर देन हस्बैंड, ये भाई ये कैसे कह सकते हैं कि वाइफ्स अर्न, ये इनके इनकम का तो कहीं कंपैरिजन दे ही नहीं रखा है। तो बी जो है उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते, उसको इन्फर नहीं कर सकते हैं। 50, any further increase in the pollution level in the city by way of industrial effluent and automobile exhaust would pose a severe threat to the inhabitants। फिर पॉल्यूशन की बात हो रही है, बहुत ज्यादा हो रखा है। Which of the following would be an appropriate move to control the pollution? All the factories in the city should immediately be closed down. The government should restrict the issue of fresh license of factories. The automobile should not be allowed to ply on the road for more than 4 hours daily. None of these। एक पॉइंट मिस हो गया, बताइए क्या लग रहा है इनमें से आपको? इजी क्वेश्चन है। एप्रोप्रिएट मूव बताना है। देखो फैक्ट्री, फर्स्ट पॉइंट, फैक्ट्रीज को क्लोज डाउन करना नहीं कर सकते, उनको कहीं शिफ्ट करवा सकते हो आप, उन पे कुछ कंट्रोल्स ला सकते हो, पर आप क्लोज डाउन नहीं करवा सकते। फर्स्ट एलिमिनेट होता है। सेकंड, बहुत अच्छा पॉइंट है कि फ्रेश लाइसेंस अभी मत दो, क्योंकि सिचुएशन वैसे ही खराब हो रखी है, आप और फ्रेश लाइसेंस फैक्ट्रीज को दोगे तो और ज्यादा पॉल्यूशन होगा, तो फ्रेश लाइसेंस को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट है, बी शुड बी द आंसर। थर्ड, 4 घंटे से ज्यादा ऑटोमोबाइल्स को अलाउ नहीं होना चाहिए। भाई प्रैक्टिकली कैसे इस चीज को आप चेक कर सकते हैं, तो ये प्रैक्टिकल स्टेप नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलो बच्चों, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा मेजरली की स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट किस तरह से किया जाता है। इसकी वर्कशीट और मैं शेयर करता हूँ, उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो वो भी प्रैक्टिस करो, फिर और डिस्कस करेंगे आगे। थैंक यू।